अघोर महाघोर अलख अवगणेश्वर अलख आदेश जय महाकाल यूट्यूब चैनल महाघोर विद्या द्वारा प्रस्तुत है महाघोर साधना। भारत साधु और संतों का देश माना जाता है। यहाँ हर प्रकार के एवं अनेक साधना सिद्धि मंत्र के लिए कई अलग अलग पंथ अखाड़े मिलते हैं। इनमें से सबसे जटिल और रहस्यमय, सबसे डरावना और खतरनाक पंथ अघोर पंथ है, जिसमें अघोरपंथी दीक्षित अघोरियां आपको कहीं कहीं शमशान या शमशान के आसपास आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं उनकी रहस्यमय रहन सहन एवं गुप्त क्रिया कर्म के बारे में। तो आप अघोरियों के साथ कितना भी वक्त गुजार ले, पर अगर आप उनमें से एक नहीं हैं, तो फिर आप उन्हें और उनके जीवन काल को समझ ही नहीं पाएंगे। कोई भी सिद्ध सफल अघोरी अपने अघोर संप्रदाय की गुप्त क्रियाकलाप के बारे में व अपने बारे में कभी भी कुछ भी बताए, यह एक तरह से नामुमकिन है। हाँ, अगर वे आपकी सेवा भक्ति से यदि खुश हो जाए तो हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान बाद बदला दे। अवघड़नाथ महादेव महाकाल की साधना अघोरियों की उच्च लेवल का श्रेष्ठ साधना कहलाता है। अघोर पंथ की उत्पत्ति और इतिहास। अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासियों के लिए यह इष्ट देव कहलाता है। इसके अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। अघोर संप्रदाय में सिद्ध अघोरी गुरु संत के रूप में बाबा किनाराम, बाबा मनसाराम, बाबा गंगाराम आदि की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं तथा इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण देव हैं, जो कहलाते हैं देवों के देव श्री महादेव, जो जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्वान है। इस शरीर और मन को साध कर जड़ चेतन और सभी परिस्थितियों का अनुभव करके इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। यही अघोर पंथ का उद्देश्य है। अघोर पंथ में नर भक्षण और भ्रांतियां। अघोर संप्रदाय के साधक मृतक के मांस के भक्षण के लिए भी जाने जाते हैं। मृतक का मांस जहां एक और सामान्य जनता में अस्पर्शीय होता है, वहीं इसे अघोर एक प्राकृतिक पदार्थ के रूप में देखते हैं और इसे उदाहरणस्थ कर एक प्राकृतिक चक्र को संतुलित करने का कार्य करते हैं। मृत मांस भक्षण के पीछे उनकी समदर्शी दृष्टि विकसित करने की भावना भी काम करती है। कुछ प्रमाणों के अनुसार अघोर साधक मृत मांस से शुद्ध शाकाहारी मिठाइयां बनाने की क्षमता भी रखते हैं। लोक मानस में अघोर संप्रदाय के बारे में अनेक भ्रांतियां और ज्ञान रहस्य कथाएं भी मौजूद हैं, प्रचलित हैं। अघोर ज्ञान विज्ञान में इन सब भ्रांतियों को खारिज करके इन क्रियाओं और विश्वासों को विशुद्ध विज्ञान के रूप में तार्किक ढंग से प्रतिष्ठित किया गया है। भारत के कुछ प्रमुख अघोर स्थान। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे श्रेष्ठ प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर मानते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के अघोर पंथ के अघोरी साधकों ने तपस्या भी की थी और प्राचीन काल से तपस्या करते आ रहे हैं। यहाँ बाबा किनाराम अघोरी गुरु का एक स्थल भी है, जो एक
महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ की अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में माना जाता है। वाराणसी में कृकुंड अघोर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, परंतु कृकुंड से ही एक और शाखा का उदय 1916 में हुआ, जो बहुत ही गुप्त एवं शांत तरीके से चकाचौंध से दूर फकीरी कुटिया के रूप में स्थायी रूप से स्थापित है। प्रस्तुत है महाअघोर मंत्र। विधि विधान। उक्त अघोर मंत्र को किसी भी सिद्ध अघोर गुरु से दीक्षित होकर ही एवं गुप्त विधि विधान को अच्छी तरह से जान लेने के बाद ही सोच समझ कर ही होशो हवास में अघोर मंत्र जप को प्रारंभ करें और इस साधना को सिद्ध करें। इस अघोर मंत्र सिद्धि में गुरु का दिशा निर्देश का होना बहुत ही जरूरी है, अतः सावधान, यह बहुत ही खतरनाक मंत्र है। इसलिए इस साधना में संपूर्ण जानकारी का होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले जमीन को गाय की गोबर से लीपकर बिल्व वृक्ष की लकड़ी, समी की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, पलाश की लकड़ी, बड़ की लकड़ी, अमलताश की लकड़ियों को जलाएं। इसे शिवाग्नि भी कहते हैं। इसी मंत्र से बनी भस्म को शिवाग्नि जनित भस्म कहते हैं और यही शिव उपासना का मुख्य शिव अघोर मंत्र है, जो शिव उपासना में काम आता है। यह अघोर मंत्र का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, जिसे किसी गुरु के मुखवाणी से ग्रहण करना चाहिए होता है, या शिव जी का विधि विधान से स्वयं पूजन करके भी इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। परंतु इसके लिए गुप्त विधि विधान को जान लेना परम आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली घातक मंत्र है। बिना सोचे समझे इस मंत्र की साधना को सिद्ध करने पर साधकों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए बिना गुरु के निर्देशन इस अघोर मंत्र साधना को सिद्ध ना करें। इस प्रकार से आपका पूजा आराधना साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।